घर में मौजूद हर शख्स सन्न खड़ा था। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर इन तीनों की ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जो किसी ने इतनी बेरहमी से 3 जिंदगियां खत्म कर दी। कमरे के अंदर फर्श पर मुंशी बिंद और उनकी पत्नी देवंती देवी की खून से लथपथ लाशें आड़ी तिरछी पड़ी थीं, जबकि उनका बड़ा बेटा रामाशीष घर के बाहर दरवाजे के पास मृत पड़ा था। हर तरफ खून, चीखों की खामोशी और डर का सन्नाटा पसरा हुआ था। शादी के कार्यक्रम में दोबारा चले जाने की वजह से छोटा बेटा आशीष बच गया था। गांव वालों की जुबान पर बस यही चर्चा थी, अगर आशीष भी उस रात घर में होता तो शायद हत्यारे उसे भी जिंदा नहीं छोड़ते। यह दिल दहला देने वाली वारदात उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के थाना नंदगांव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुसुम्भी कला खिलवा गांव में सामने आई थी। इसी गांव में 45 वर्षीय मुंशी बिंद अपनी पत्नी देवंती देवी और 2 बेटों रामाशीष 20 साल और आशीष 18 साल के साथ रहते थे। परिवार छोटा था लेकिन खुशहाल था। कोई खास विवाद, कोई पुरानी दुश्मनी, कम से कम बाहर से तो कुछ भी नजर नहीं आता था। मुंशी बिंद मुंबई में रहकर टाइल्स लगाने का काम करते थे। काम ठीक ठाक चलता था और उसी कमाई से पूरा परिवार आराम से गुजर बसर करता था। 6 जून 2024 को किसी जरूरी काम के सिलसिले में मुंशी बिंद मुंबई से गांव आए थे, लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया, इसलिए उन्हें कुछ दिनों के लिए गांव में ही रुकना पड़ा। फिर आई 8 जुलाई 2024 की तारीख। उस दिन गांव में मुंशी बिंद के पट्टीदार के यहाँ शादी थी। पूरा परिवार शादी में शामिल हुआ। खाना पीना, मिलना जुलना और देर रात तक माहौल खुशनुमा बना रहा। करीब 11 बजे थकान महसूस होने पर मुंशी बिंद पत्नी और 2 बेटों के साथ घर लौट आए। घर पहुंचकर मुंशी बिंद और उनकी पत्नी बाहर वाले कमरे में सो गए, जबकि दोनों बेटे रामाशीष और आशीष अंदर वाले कमरे में जाकर लेट गए। लेकिन उसी रात छोटे बेटे आशीष की आंखों से नींद गायब थी। वह बिस्तर पर बार बार करवट बदल रहा था, जैसे उसके मन में कोई तूफान चल रहा हो। बेचैनी बढ़ती गई तो वो चुपचाप बिस्तर से उठा और बिना किसी को बताए दोबारा शादी वाले कार्यक्रम की ओर निकल गया। वहां अभी भी डीजे बज रहा था, तेज संगीत, नाचते लोग और शोरगुल। आशीष भी भीड़ में शामिल हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून नहीं था। दिल की बेचैनी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उसे खुद नहीं पता था कि यह बेचैनी किस तूफान की आहट है। खैर, उस रात गांव में शादी का माहौल था। डीजे पर तेज म्यूजिक बज रहा था और लोग देर रात तक नाच गा रहे थे। रात को करीब 2 बजे आशीष खुद को काफी थका हुआ महसूस करने लगा। वो चुपचाप उस कार्यक्रम को बीच में छोड़कर घर चला गया। लेकिन कुछ ही देर बाद आशीष हांफता हुआ दौड़ता भागता फिर उसी जगह पहुंचा जहां अब भी डीजे बज रहा था। उसकी सांसें धौंकनी की तरह चल रही थीं। चेहरे पर घबराहट, डर और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और कैसे कहे। अचानक उसने डीजे बंद कराया, कांपते हाथ से अपनी घर की ओर इशारा किया और हांफते हुए बोला, वहां किसी ने मेरे मम्मी पापा और भाई को मार डाला। इतना कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगा। आशीष की चीखें सुनते ही शादी वाले घर में सन्नाटा पसर गया। जो जहां खड़ा था उसके कदम वहीं थम गए। पल भर में अफरा तफरी मच गई और लोग आशीष के पीछे पीछे दौड़ते हुए उसके घर की ओर बढ़ चले। जब लोग घर पहुंचे तो जो दृश्य सामने था उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। आशीष के मम्मी पापा और भाई की खून से सनी लाशें घर में पड़ी थीं। रात के सन्नाटे में 3 हत्याओं की खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। यह खबर जैसे ही उसके बड़े भाई राम प्रकाश बिंद तक पहुंची, उसकी आंखों से नींद गायब हो गई। जिस हाल में था उसी हाल में वह भी मौके पर पहुंच गया। थोड़ी ही देर में घर परिवार और रिश्तेदारों की भीड़ जमा हो गई। बड़ा भाई राम प्रकाश और उनकी माँ बार बार यही सवाल कर रहे थे, आखिर किसने और क्यों हमारे अपने लोगों को मार डाला। वे किसी से दुश्मनी रखने वाले लोग नहीं थे, फिर ये कत्ल किस लिए। इसी बीच गांव की चौकीदार रामनयन ने नंदगंज थाने के एसएचओ शमसुद्दीन अहमद को फोन कर घटना की सूचना दी। उस वक्त घड़ी में करीब 4:30 बजे का समय हो रहा था। एसएचओ गश्त से लौटकर अभी अभी सोने की तैयारी कर रहे थे। चौकीदार की बात सुनते ही एसएचओ चौंक पड़े। उनके मुंह से एक साथ कई सवाल निकल पड़े। 3 कत्ल, लेकिन क्यों और किसने। इतना सुनते ही उनकी आंखों से नींद कोसों दूर चली गई। बिना वक्त गंवाए वो तुरंत कुछ पुलिस कर्मियों को साथ लेकर घटना स्थल की ओर रवाना हो गए। थाने से घटना स्थल की दूरी करीब 5 किलोमीटर थी। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। एसएचओ अहमद ने
इस दिल दहला देने वाली घटना की सूचना तुरंत एसपी गाजीपुर ओमवीर सिंह को भी दे दी और यहीं से शुरू होती है 3 हत्याओं की वो खौफनाक कहानी जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। सूचना मिलते ही फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस की कई टीमें एक साथ जांच में जुट चुकी थी। पूरा घर पुलिस और फॉरेंसिक विशेषज्ञों से घिर चुका था। इस दिल दहला देने वाली घटना की जानकारी जल्द ही वाराणसी जोन के अपर पुलिस महानिदेशक पीयूष मोरडिया तक भी पहुंच गई। उन्होंने एसपी ओमवीर सिंह को साफ निर्देश दिए, घटना का जल्द से जल्द खुलासा होना चाहिए और दोषी किसी भी हाल में सलाखों के पीछे जाने चाहिए। सबसे पहले पुलिस ने तीनों शवों का बारीकी से मुआयना किया। मौका मुआयना से साफ हो गया कि हत्यारों ने किसी धारदार हथियार से तीनों के गले पर वार कर निर्ममता से हत्या की थी। जांच में एक और अहम बात सामने आई, हत्यारों का मकसद लूटपाट नहीं बल्कि सिर्फ हत्या करना था। अगर यह वारदात लूट के इरादे से की गई होती तो घर का सामान बिखरा पड़ा होता, लेकिन पूरा घर जस का तस था। हर चीज अपनी जगह सुरक्षित रखी हुई थी। बहरहाल पुलिस ने तीनों लाशों का पंचनामा भरकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने हत्या के संबंध में मृतकों के बड़े भाई राम प्रकाश बिंद से पूछताछ की। पूछताछ में राम प्रकाश ने एक चौंकाने वाली जानकारी दी। उसने बताया कि करीब 1 महीना पहले पड़ोसी राधे बिंद ने फोन पर उसके भाई मुंशी को जान से मारने की धमकी दी थी। यह धमकी गांव में हुई एक पंचायत के फैसले को लेकर दी गई थी, जिससे राधे बिंद काफी नाराज चल रहा था। राम प्रकाश के बयान के आधार पर पुलिस ने बिना देरी किए राधे बिंद को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पुलिस पूछताछ में राधे बिंद एक ही बात बार बार दोहराता रहा, मैं निर्दोष हूँ, मैंने किसी की हत्या नहीं की। रंजिश के चलते राम प्रकाश और उसका पूरा परिवार मुझे फंसा रहे हैं। उधर पोस्टमार्टम के बाद दोपहर के समय पुलिस ने तीनों शवों को अंतिम संस्कार के लिए राम प्रकाश बिंद को सौंप दिया। इसी बीच जांच के दौरान पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लग गया जिसने पूरे मामले की दिशा ही बदल कर रख दी। बिना समय गंवाए पुलिस की एक टीम सीधे शमशान घाट पहुंच गई। तब तक तीनों शवों का अंतिम संस्कार हो चुका था। लोग धीरे धीरे अपने घर लौट रहे थे कि तभी अचानक पुलिस वहां धमकी। कुछ ही देर बाद पुलिस ने बड़ी चतुराई से परिवार में एकमात्र बचे आशीष को थाने ले जाने का फैसला किया। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान और स्तब्ध रह गए। बड़ा भाई राम प्रकाश बिंद भी आशीष के साथ साथ थाने के लिए निकल पड़ा और अब मामला अचानक एक नया मोड़ ले चुका था। थाने में पहुंचते ही पुलिस ने आशीष से सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। शुरुआत में वो टाल मटोल करता रहा, कभी इधर की बात कभी उधर की। पुलिस को लगातार गुमराह करने की कोशिश करता रहा, लेकिन जैसे जैसे सवाल कड़े होते गए आशीष को एहसास हो गया कि अब पुलिस के शिकंजे से बच पाना उसके लिए नामुमकिन है। आखिरकार उसने चुप्पी तोड़ दी। कांपती नहीं बल्कि बेहद सपाट आवाज में उसने पुलिस के सामने कबूल किया, हाँ, मैंने ही मम्मी पापा और भाई की हत्या की है। भाई को मैं मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसने मुझे मम्मी पापा का कत्ल करते हुए देख लिया था। वह शोर मचाने लगा था और पकड़े जाने के डर से मुझे उसे भी मारना पड़ा। यह कबूलनामा सुनकर थाने में मौजूद हर पुलिसकर्मी सन्न रह गया। आशीष अपने जुर्म की कहानी इस तरह सुना रहा था जैसे वो किसी बहादुरी का किस्सा बयान कर रहा हो। न उसके चेहरे पर पछतावे का कोई निशान थे, न आंखों में शर्म, न माथे पर पसीने की एक बूंद। वो पूरी तरह बेपरवाह और ढीठ नजर आ रहा था। भतीजे के मुंह से यह सच्चाई सुनकर बड़े ताऊ राम प्रकाश बिंद का कलेजा कांप उठा। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो आशीष कल तक मासूम दिखता था वही आज अपने ही परिवार का कातिल निकला। सिर्फ 18 साल की उम्र में माँ बाप का प्यार, परवरिश और संस्कार एक तरफा मोह के आगे पूरी तरह हार गए थे और उसी मोह ने आशीष को इस हद तक अंधा कर दिया कि उसने अपने ही हाथों अपने पूरे परिवार को खत्म कर डाला। आशीष के पड़ोस में राधे बिंद अपने परिवार के साथ रहता था। 6 सदस्यों का एक सादा सा परिवार जिसमें 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। राधे बिंद गाजीपुर में ही एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। उसकी सबसे बड़ी बेटी नंदिनी बिंद जो पढ़ाई में अच्छी और समझदार मानी जाती थी, घर वालों की बेहद चहेती थी। उसी पड़ोस और रोजमर्रा की नजदीकियों के दौरान आशीष का झुकाव धीरे धीरे नंदिनी की ओर बढ़ने लगा। यह झुकाव समय के साथ एक तरफा जुनून में बदल गया और यही जुनून आगे चलकर इस खौफनाक हत्याकांड की सबसे बड़ी वजह बन गया। उस दिन शाम ढल रही थी, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। नंदिनी पिंक सलवार सूट पहने अपनी छत पर खड़ी खामोशी से आसमान की ओर देख रही थी। पता नहीं वो क्या सोच रही थी,
लेकिन उसकी आंखों में कुछ अनकही ख्वाब तैर रहे थे। उसे यह एहसास नहीं था कि उसी पल कोई उसे दूर से लगातार देख रहा था। वो कोई और नहीं, पड़ोस में रहने वाला आशीष था। बस उसी एक पल ने आशीष के दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। उस दिन के बाद आशीष का ध्यान हर वक्त नंदिनी की ओर रहने लगा। आंख खुली तो वही याद आती, आंख बंद होती तो ख्यालों में भी वही होती। दिन ब दिन यह लगाव धीरे धीरे एक तरफा मोह से आगे बढ़कर प्यार में बदल गया। उधर नंदिनी के मन में भी आशीष के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका था। पड़ोस की नजदीकियां, रोज की मुलाकातें और उम्र की नासमझी, इन्हीं सब के बीच दोनों ने अपने दिल की बात एक दूसरे से कह दी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। उनका सपना था एक साथ जिंदगी बिताने का, लेकिन एक डर हमेशा उनके मन में बना रहता था। ना नंदिनी अपने घर वालों से कुछ कह पा रही थी और ना ही आशीष में इतनी हिम्मत थी। भीतर ही भीतर दोनों घुट रहे थे। एक दिन की बात है, नंदिनी के घर वाले किसी काम से बाहर गए हुए थे। घर पर वो अकेली थी। यह बात आशीष को पहले से ही पता थी। दोपहर का वक्त था। मौका देखकर आशीष चुपचाप नंदिनी के घर में पहुंच गया। अचानक उसे सामने देखकर नंदिनी घबरा गई। धीमी आवाज में बोली, तुम यहाँ इस वक्त? अगर किसी ने देख लिया तो? आशीष ने बेफिक्री से जवाब दिया, देख लिया तो देख लिया, मैं किसी से डरता नहीं। नंदिनी ने घबरा कर पूछा, कोई खास बात थी क्या? आशीष ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, मुझे डर लगता है नंदिनी, कहीं हमारे घर वाले हमारे प्यार के खिलाफ न खड़े हो जाएं। नंदिनी की आंखों में भी चिंता उतर आई। वो बोली, यह डर मेरे दिल में भी है। जिस दिन मम्मी पापा को पता चला, न जाने क्या होगा। आशीष ने उसे भरोसा दिलाने की कोशिश की, तुम चिंता मत करो, जब तक मैं जिंदा हूँ सब संभाल लूंगा। लेकिन उसी भरोसे के साथ उसकी बातों में एक खतरनाक सोच भी छिपी हुई थी। अगर हम एक साथ जी नहीं पाए तो क्या हम एक साथ मर नहीं सकते? यह सुनते ही नंदिनी तड़प उठी। नहीं आशीष, ऐसी बातें मत किया करो। हम अपने प्यार के लिए लड़ेंगे, समझाएंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। नंदिनी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शायद आशीष के मन में तब तक कुछ और ही पक चुका था और वही सोच आगे चलकर एक पूरे परिवार के विनाश की वजह बन गई। इसके बाद दोनों घंटों तक एक दूसरे से बातें करते रहे। भविष्य के सपने, एक साथ रहने की कस्में और दुनिया से लड़ जाने वाले वादे। दोनों अपने अपने ख्वाबों की दुनिया में खोए हुए थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके इस रिश्ते की भनक अब घर वालों तक पहुंच चुकी थी। जैसे ही नंदिनी के पिता राधे बिंद को बेटी के इस रिश्ते के बारे में पता चला, उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने पहले नंदिनी को सख्ती से डांटा और फिर आशीष को लेकर खुलेआम नाराजगी जाहिर की। गुस्से में आकर राधे बिंद ने मुंबई में रह रहे आशीष के पिता मुंशी बिंद को फोन किया। फोन पर साफ साफ कहा, अपने बेटे को संभाल लीजिए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। यहाँ तक कि धमकी देने से भी राधे पीछे नहीं हटे। मुंशी बिंद ने बात को बिगड़ने से रोकने की कोशिश की। उन्होंने राधे को भरोसा दिलाया, मैं बेटे को समझाऊंगा, आप परेशान मत होइए, मैं जल्द ही गांव आ रहा हूँ, सब ठीक कर दूंगा। इसके बाद मुंशी बिंद ने फोन पर आशीष को भी कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने समझाया, यह पढ़ाई की उम्र है, ध्यान भटका तो जिंदगी खराब हो जाएगी। समय आने पर मैं खुद तुम्हारी शादी कराऊंगा। लेकिन आशीष पर पिता की बातों का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उसे यह डांट अपमान जैसी लगी। प्यार में अंधा हो चुका आशीष किसी भी कीमत पर नंदिनी से दूर होना नहीं चाहता था। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए वो पीछे नहीं हटेगा। राधे बिंद के समझाने के बावजूद आशीष का नंदिनी से मिलना जुलना बंद नहीं हुआ, बल्कि समय के साथ उसका रवैया और ज्यादा जिद्दी और उग्र होता चला गया। राधे बिंद ने एक बार फिर मुंशी बिंद को चेतावनी दी, अब पानी सिर से ऊपर गुजर चुका है, अपने बेटे को रोकिए, वरना किसी दिन बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लगातार मिल रही शिकायतों से मुंशी बिंद पूरी तरह परेशान हो चुके थे। बेटे को समझाना अब उनके बस की बात नहीं रह गई थी। माँ और भाई की बातें आशीष के लिए कोई मायने नहीं रखती थीं। समझाने पर वो उल्टा उनसे ही झगड़ पड़ता था। आखिर मजबूर होकर 6 जून 2024 को मुंशी बिंद मुंबई से गाजीपुर लौट आए। अगले ही दिन गांव में एक पंचायत बुलाई गई। पंचायत में आशीष, उसके पिता मुंशी बिंद और भाई रामाशीष को बुलाया गया। पंचों के सामने आशीष और उसके पिता को कड़ी फटकार लगाई गई। बेटे की हरकतों से घर वालों का सिर शर्म से झुक गया। लंबी चली पंचायत के बाद यह फैसला लिया गया कि लड़का और लड़की दोनों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। किसी भी तरह की मुलाकात पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। इसके बाद
घर में आशीष पर कड़ी नजर रखी जाने लगी, लेकिन यही शक्ति आशीष के मन में जहर बनकर उतर गई। अब उसे अपने ही माँ बाप दुश्मन नजर आने लगे। धीरे धीरे उसके दिल में एक खौफनाक सोच पनपने लगी। उसने तय कर लिया कि जो भी मेरे प्यार के रास्ते में आएगा वो मेरा दुश्मन होगा, चाहे वो मेरे अपने माँ बाप ही क्यों ना हो। और यहीं से इस कहानी ने खूनी मोड़ लेना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद से आशीष के मन में अपने ही माँ बाप के लिए नफरत भर चुकी थी। अब वे उसे अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट लगने लगे थे। नंदनी से दूर किए जाने का सारा दोष वो अपने माँ बाप पर ही मर चुका था। माँ बाप की डांट, सख्त निगरानी और गांव में हो रही बदनामी, इन सब ने आशीष को भीतर से विद्रोही बना दिया था। उसे यह पता नहीं था कि नंदनी के पिता राधे बिंद ने उसे जान से मारने तक की धमकी दे रखी है। वो यही सोचता रहा कि माँ बाप ही उसके प्यार के दुश्मन हैं, और इसी सोच ने उसके मन में एक खतरनाक फैसला जन्म दे दिया। अब आशीष उन्हें रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगा था। कई बार उसने कोशिश की, लेकिन हर बार मौका हाथ से निकल जाता था। उसे बस सही समय का इंतजार था, और वो समय 8 जुलाई 2024 को उसे मिल गया। उस दिन गांव में एक परिचित के घर पर तिलक का कार्यक्रम था। मुंशी बिंद को परिवार सहित निमंत्रण मिला था। आशीष ने उसी दिन को अपनी साजिश के लिए चुना। उसका सोचना साफ था, गांव के ज्यादातर लोग कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे, डीजे का शोर होगा और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तिलक की रात मुंशी बिंद पत्नी और दोनों बेटों के साथ कार्यक्रम में गए। करीब रात को 11 बजे खाना खाकर सब घर वापस लौट आए। घर आकर मुंशी बिंद बरामदे में पत्नी देवंती देवी के साथ सो गए। दोनों बेटे अंदर वाले कमरे में सोने चले गए। कुछ ही देर में रामाशीष गहरी नींद में डूब गया, लेकिन आशीष की आंखों से नींद पूरी तरह गायब थी। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने धीरे से भाई को हिलाकर देखा, कोई हरकत नहीं। भाई पूरी तरह सो चुका था। इसके बाद आशीष दबे पांव बिस्तर से उतरा और उस जगह की ओर बढ़ गया जहां उसके माँ बाप सो रहे थे। वे दोनों भी गहरी नींद में थे। माँ बाप को देखते ही आशीष के भीतर सारा गुस्सा उफान मारने लगा। उसका बदन कांप रहा था, आंखों में नफरत साफ झलक रही थी, और उसी पल उसने वो कदम उठा लिया जिसने पूरे परिवार की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। पहले उसने सोते हुए पिता पर हमला किया। अचानक हुई हरकत से मुंशी बिंद संभल नहीं पाए। हड़बड़ी में देवंती देवी की नींद खुल गई। पति को बचाने के लिए वो बेटे के सामने आ गईं, लेकिन उस वक्त आशीष किसी को देखने समझने की हालत में नहीं था। कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो चुका था। आखिरी वक्त में माँ ने अपने बड़े बेटे रामाशीष को बचाने के लिए पुकारती रही। माँ की चीख सुनकर गहरी नींद में सो रहा रामाशीष हड़बड़ाकर उठ गया। वो दौड़ता हुआ बाहर की ओर बढ़ा जहां से आवाज आ रही थी। जैसे ही उसने सामने का दृश्य देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ बाप खून से लथपथ फर्श पर पड़े थे और सामने छोटा भाई आशीष खड़ा था। सच्चाई समझते ही रामाशीष कांप उठा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। आशीष को यह डर सताने लगा कि अगर भाई बच गया तो सुबह होते ही पूरा गांव और पुलिस सब कुछ जान जाएगी और फिर उसका बचना नामुमकिन हो जाएगा। राज को राज बनाए रखने और खुद को बचाने के लिए आशीष ने एक और खौफनाक फैसला लिया। कुछ ही पलों में रामाशीष भी इस कहानी का तीसरा शिकार बन गया। इसके बाद आशीष ने घटना को लूटपाट और बाहरी हमले का रूप देने की कोशिश की। उसने ऐसा माहौल बनाया ताकि लगे कि किसी अज्ञात बदमाश ने तीनों की हत्या की है और पुलिस का शक कभी उस पर न जाए। अपना पूरा काम करने के बाद आशीष ने खून से सने कपड़े बदले, खुद को साफ किया और सबूत मिटाने की कोशिश की। फिर बिल्कुल सामान्य चेहरा बनाए वह दोबारा शादी की पार्टी की ओर चला गया, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वहां पहुंचकर उसने ऐसा नाटक रचा कि कोई भी उस पर शक ही ना कर सका। इसके बाद जो हुआ वो आप इस कहानी में पहले ही सुन चुके हैं। आखिरकार पुलिस की जांच में सारी सच्चाई एक एक कर सामने आ गई। पुलिस ने आशीष की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार और खून से सने कपड़े बरामद कर लिए। एक लड़की के एक तरफा प्यार में अंधा हो चुका आशीष इतना बागी बन गया कि उसने अपने ही पूरे परिवार का खात्मा कर दिया। उसे अपने किए का कोई पछतावा नहीं था, लेकिन कानून से वो बच नहीं सका। फिलहाल आशीष अपने किए की सजा जेल की सलाखों के पीछे काट रहा था। दोस्तों, ये रही आज की कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि सचेत करना है, जागरूक करना है।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।